350 गाणी होती. हां, 350 गाणी. चित्रपट एवढंही मला माहिती नाही. 350 गाणी पण फक्त सिनेमातली गाणी, फक्त सिनेमातली गाणी. पण मग त्याची दृश्यता म्हणजे त्याचं पिक्चरायझेशन पण कन्सिडर करण्यात नाही, पिक्चरायझेशन ऑडिओ फक्त ऑडिओ. हॅलो. हर्षा फ्रॉम TV9 मराठी. तर मला हे विचारायचं आहे की आता तिसरं वर्ष आहे म्हणतात जे रेडिओ सोबत पुरस्कार की खूप उशिरा झालाय, म्हणजे बऱ्याच आधी व्हायला पाहिजे होतं असं वाटतंय, कारण मराठी गाणी बऱ्याच वर्षांपासून आपण आहे. तर ह्याबद्दल काय सांगणार, म्हणजे थोडं उशिरा सुरू झालाय, म्हणजे आता म्हणजे 10 वर्ष वगैरे व्हायला पाहिजे होती, ह्याबद्दल काय बोलणार? नाही, एक तर उर्दूत फार चांगलं ह्याची की देर आहे दुरुस्त आहे, जर चांगलं होऊनच मग बाहेर आलं आहे, त्यामुळं सुरू होणं हे फार इम्पॉर्टंट होतं. आणि त्याचं सगळ्याचं क्रेडिट आम्ही आमचा खास मित्र कौशल इनामदारला देतो की त्याच्यामुळं ह्याची मराठीला चांगले दिवस आले, मराठी गाण्यांना चांगले दिवस आले. आणि रेडिओ मिरची मी स्पेशली याला उचलून धरलं आणि आता स्पेशली 1 तासाचा प्रोग्राम मराठी गाण्यांचा रेडिओ मिरचीवर होत असतो. ह्याच्यापेक्षा चांगली गोष्ट काय होऊ शकते? 2 तासाचा होतो. आता पुढच्या वर्षीपासून 2.5 ते 2.25 तास. 2014 मध्ये झालेले प्रदर्शित चित्रपट, त्यामध्ये गायलेली गाणी आणि त्यावर ज्युरी मेंबर्सनी केलेलं मूल्यांकन आणि ते समोर येणार, तर ह्यामध्ये सगळ्यांच्या मतांमध्ये म्हणजे अशी कधी मतभिन्नता जाणवली का, की आणि कुठेतरी वादविवाद असं कुठे झालंय का? नाही, तसं आमचं म्हणजे आम्ही गेल्या वर्षापासून आम्ही एकत्र काम करतोय, सगळ्यांनीच प्रेमानं आपले आपले सजेशन्स दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपसात ठरवून प्रेमानं सगळे रिझल्ट्स लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. गाणी खूप छानच आहेत. थोडा मराठी गाण्यात यावेळेला जास्त हिंदीचा पगडा दिसला, त्यामुळं थोडंसं भ्यायला होते की हिंदी लोकांनी आता थोडं मराठी वापरायला सुरू केलं पाहिजे जास्त, तर कुठेतरी समन्वय हा होईल असं वाटतंय. त्यामुळं आमच्या सगळ्या मुलांना हिंदीतही गायला चान्स मिळेल, कारण हिंदीतली पण खूप मुलं आता मराठीत गात आहेत. आमच्या संगीतकारांचा च्यामुळं तेही लोक येऊन गायला लागले. आता मराठी मुलंही हिंदीत गातील अशी मला अपेक्षा आहे. आणि त्याच्यासाठी पण रेडिओ मिरचीची खूप त्याच्यात जबाबदारी राहणार आहे की त्यांनी ह्यांची सगळ्यांची गाणी हिंदीच्या बरोबर वाजवावी. First time, these awards are solely based on music. It's a completely auditory process. We don't judge on whether Amitabh Bachchan is featuring in the song. So it's a very pure process. Pure music is given importance in this. So in that kind, I think it's the only award which is for purely musical reasons. And purely musical people are on the jury. So that's the difference. Any other award. कॉलेजला गेलाय तो. अजी अरे सारा ही बर्तन मेरे ऊपर मत तोड़ो यार. हाँ जी. तो ये साल कितना डिफिकल्ट था पिछले 2 साल के अलावा, बिकॉज वी हैव सीन बैटिंग जो है दे हैव टेकन अ वेरी बिग लीड इन द रिसेंट इयर्स. सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट? इस साल बहुत ज़्यादा भयानक डिफिकल्ट महसूस हुआ, क्योंकि गाने इतने अच्छे थे कि किसको देना चाहिए किसको नहीं, ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने, क्योंकि सब ने बढ़ चढ़ के काम किया हुआ है और मेरे ख्याल से लोगों ने भी बहुत पसंद किया हुआ है. थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि
खुशी की बात है कि मराठी में भी हिंदी के बराबर आजकल फिल्में बनने लग गई है। मेरे ख्याल से 350-400 फिल्में एक साल में जो कभी बनती नहीं थी, जो बनने लग गई है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इस साल ज़रा चुनने में थोड़ा टाइम लग गया, मगर बहुत अच्छा काम किया है। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, हमारे कंपोजर्स को, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को। I'll just add on to the last answer जो कौशल जी ने दिया कि इस अवार्ड का घोषणा अठराविषयी वाटली. Somebody just mentioned की मराठी गाणारे म्हणता का तुम्ही? सगळेच गायक सगळेच. संगीतकार पण सगळे. आता बोललो मी म्हणा पण सर अगर बात लोग सामने रहेगा सर अगर बात करें हिंदी में रहेगा सर अपना. अरे विनोद जी ज़्यादा पीछे सॉरी मेरे को पता नहीं सर अगर बात करें आज के फंक्शन के बारे में इवेंट के बारे में क्या है अवार्ड किस तरह क्या है? ये हर साल रेडियो मिर्ची मराठी में अवार्ड दे रहे हैं। ये खाली म्यूजिकल अवार्ड है जिसमें म्यूज़िक फील्ड के जितनी भी टहनियाँ हैं उनको सबको अवार्ड मिलता है। जैसे लिरिसिस्ट है, सिंगर है, म्यूज़िक डायरेक्टर है, अरेंजर है। तो स्पेशली म्यूज़िक का ही ये अवार्ड है जिसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी है कि म्यूज़िक को इम्पोर्टेंस है इस अवार्ड में। सर मराठी का ये तीसरा साल है मराठी अवार्ड का, इसमें कितने लोग जुड़े हैं और कितना एक्सपोजर मिलता है एक कलाकार को? मेरे ख्याल से हम जूरी में तो 15-20 जने हैं और सारे ही बहुत पॉपुलर लोग हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले हमारे संगीतकार हैं, लिरिक्स राइटर हैं, टेक्नीशियंस हैं। और बहुत अच्छी बात है, हौसला अफजाई हो जाती है सारे आर्टिस्टों की। अभी तो इंतज़ार होता है कि रेडियो मिर्ची अवार्ड कब होगा। आपसे का इंतजार होता है इसमें अगर बात करें कितने जूरी में कितने मेंबर हैं आप, क्या क्या चीज़ें देख के इसको सिलेक्ट करते हैं आप, किस हिसाब से? नहीं, गाना किस तरह गाया गया है, गाना किस तरह कंपोज किया गया है, गाना किस तरह लिखा गया है, साउंड का क्या उन्होंने किस तरह डिज़ाइन किया हुआ है, उसको कैसे रिकॉर्ड किया गया है, ये सब इसमें आ जाते हैं सब अवार्ड्स। आजकल के जो गाने हैं सुर संगीत को बिल्कुल हट के सुर से हट के रहते हैं गाने, चाहे मुन्नी बदनाम हो या कोई भी गाने हैं, तो ऐसा अगर गाना कितना मुश्किल होता है आपके लिए जज करना? नहीं, मुश्किल तो कुछ नहीं होता है, और जो लोगों को पसंद है वो हमारे संगीतकार गाने देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये रैपो चलता रहना चाहिए। ये फाइनल कब होने वाला है सर, ये डेट क्या है? इसका अवार्ड फंक्शन है 18 जनवरी को पूना में, बालेवाड़ी स्टेडियम में। इसके साथ कुछ हिंदी टाइप भी रहेगा, हिंदी गानों बॉलीवुड मराठी के साथ साथ जो हमको लगता है कि अगर ज़्यादातर मराठी ही क्योंकि मराठी अवार्ड है तो मराठी गाने ही ज़्यादा हों, मगर इस साल हमारे प्रोड्यूसरों ने हिंदी के गाने काफ़ी लिए हुए हैं, हिंदी में लिखे हुए, तो जो भी जिसको भी अवार्ड मिलेगा अगर वो हिंदी गाना होगा तो हिंदी में गाएंगे वो। सर एक आखिरी सवाल है, जब कॉपीराइट की बात आती है हाँ। बॉलीवुड के गाने के मराठी में भी ये चीज़ झेलनी पड़ रही है, कॉपीराइट की जो बात है म्यूजिक के बारे में, इसमें क्या कहना चाहिए? हम एक जैसे ही दुखी है, मराठी भी और हिंदी भी। और अभी तो नया कायदा कोई पारित हुआ है कि सिंगर्स को जिस प्रोग्राम में भी जो भी गाएगा उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी सिंगर्स की, तो ये अभी अभी पारित हुआ है, जो बहुत ही खुशी की बात है। इससे बड़ा खुशी का माहौल है हमारी इंडस्ट्री में। ज़्यादा अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे सर, मैसेज देना चाहेंगे यंग जनरेशन को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मेहनत करें, अच्छा रियाज करें, अच्छे गुरु के पास
गाना बाकायदा सीखें और फिर इंडस्ट्री में आएँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। लोग सामने रहेगा। हाँ। तो बात करें आज के अवार्ड के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? ये म्यूज़िक अवार्ड्स हैं रेडियो मिर्ची के, और ये तीसरा साल है, और मैं पहले 2 सालों में नहीं थी, इस बार मैं आ सकी और मुझे बहुत खुशी है। और म्यूज़िक अवार्ड्स है इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि सिर्फ म्यूज़िक की कैटेगरी अलग अलग, जैसे कंपोज़र है, बेस्ट फीमेल सिंगर, बेस्ट मेल अपकमिंग अवार्ड्स, ये सब हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि क्योंकि म्यूज़िक का फिल्मों में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, हमेशा म्यूज़िक से याद किया जाता है फिल्मों को। तो म्यूज़िक के लिए अवार्ड्स किए गए हैं, दैट इज़ क्राइटेरिया क्या होने वाला है सिलेक्शन, किस आधार पर सिलेक्शन? अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, जैसे बेस्ट कंपोज़र, तो गाना किस तरह से कंपोज किया है, या क्या मेलोडी है, या किस तरह का अरेंजमेंट है, या गाने के जो वर्ड्स हैं उसको किस तरह से जस्टिस दिया है, ये सब। अगर सिंगर है तो कितना अच्छा गाया है, या उस गाने के भाव कितने सामने लाए हैं, ऐसे सब। सिलेक्शन का भी इसमें कुछ नहीं, सिर्फ प्योरली जो बेस्ट ऑफ बेस्ट लगा म्यूज़िक के हिसाब से, जूरी को म्यूज़िकल नॉलेज के हिसाब से, उस बेस पे किया है। हिंदी गाने कितने रखे जाएंगे इसमें? हिंदी गानों की बात करें, कुछ हिंदी मिक्स रहेगा? हिंदी गाने नहीं हैं इसमें, हिंदी गानों के बहुत हिंदी लाइंस या हिंदी शब्द बहुत मराठी गानों में यूज़ किए गए हैं, वैसे कुछ गाने आए हैं, और हिंदी गाने नहीं होंगे इसमें। नए लोग, हाँ, मतलब ये ऑफकोर्स सुरेश जी, अशोक पत्ती जी जैसे लोग हैं, और बहुत सब टैलेंटेड लोग हैं, और उनके साथ ये काम करना, ये काम शेयर करना, जजिंग करना एक बहुत अच्छा अनुभव है। और नए लोग हैं, उनमें बहुत टैलेंट है, नया टेक्निक यूज़ करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ एज अ जूरी यहाँ पे बैठी हूँ, और एक ऐसा अवार्ड फंक्शन जहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बहुत सही तरीके से नॉमिनेशंस हुए हैं, और उनको बहुत सही तरीके से मैक्सिमम केयर लेकर इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया है इन लोगों ने, और बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। सो एक जो खुशी होती है कि जब सही चीज़ चुनी जाती है, बिकॉज काफ़ी सारे नॉमिनेशंस हैं, काफ़ी सारी एंट्रीज थी, मोर दैन 300 सॉन्ग्स हमने सुने। सो इतना सब जब कंटेंट होता है तो उसमें से सही तक पहुंचने की ये जो प्रोसेस है, अगर उस पर सही तरीके से ध्यान दिया जाए, सही तरीके से उसका एप्लीकेशन किया जाए, तो अपने आप हम सही विनर तक पहुंच पाते हैं। दैट आई हैव रियलाइज्ड थ्रू दिस प्रोसेस कि ये इतनी मेहनत ली जा रही है आज सभी को यहाँ पर बुला के एक बहुत अनडिस्प्यूटेड वे से इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा आज। सो बहुत खुशी होगी जब जो भी चुना जाएगा वो रियली सबसे बेस्ट होगा, रियली सबसे डिज़र्विंग होगा, क्योंकि एज अ क्रिएटिव पर्सन हम में से हर एक को यही लगता है कि इतना इम्पॉर्टेंट अवार्ड, इतना ऐसा एक अवार्ड जो बहुत मायने रखता है हम सबके लिए, वो सही इंसान को मिले, सही क्रिएशन को मिले। सो रेडियो मिर्ची ने ये जो प्रोसेस आजमाई है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगी, और हर एक पॉइंट पे उन्होंने बतौर बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया हुआ है। हम में से भी जितने भी सजेशंस गए हैं, दे ऑलवेज वेलकम दैट। सो आई एडमायर देयर एंटायर प्रोसेस एंड आई अप्रिशिएट कि मराठी म्यूज़िक के लिए इतना कुछ हो रहा है, इतना ध्यान दिया जा रहा है। तो एज एन आर्टिस्ट मुझे भी लगता है फिर कि अरे ओके, मेरे क्रिएशन को कोई सुनेगा, कोई जज करेगा, कोई मार्क्स देगा। सो अपने आप एक एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे भी एक नई उम्मीद मिल जाती है कि मैं कुछ और अच्छा करूँ, पहले से कुछ बेहतर करूँ, पहले से कुछ नया करूँ। सारे जूरी मेंबर्स ऑलमोस्ट म्यूजिक के एम्बेसडर्स हैं, तो कितना डिफिकल्ट होने वाला है, कितना इजी हो रहा है सिलेक्शन? इतने सब हैं, लेकिन एक बात है कि जिस तरह से प्रोसेस
इन्होंने रखी है। हर एक को अपना अपना जजमेंट वहाँ तक इंडिविजुअली पहुँचाने का बहुत अच्छा रास्ता रखा है। सो कोई भी ऐसा नहीं है कि नोबडी इज़ ओवर पावरिंग। सुरेश जी और अशोक जी दे आर मेन, वो हम सबके गुरु हैं, और जब वो सामने हैं एक अपने आप हमारे जजमेंट पे भी बंदूक रहती है कि मुझे सही तरीका अपनाना है, जेन्युइनली सब कुछ सुनकर सही आर्टिस्ट को सिलेक्ट करना है हमें। सो अपने आप हर एक की अपनी अपनी जो चॉइस है उसको इक्वल वहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं। थैंक यू। मराठी हिंदी हिंदी में करें। ओके, कोई पूछने वाला है? मिर्ची अवार्ड के बारे में कितना अलग है अवार्ड से, और एज अ जूरी मेंबर क्या कैरेक्टरी और I think it's a very wonderful thing that the Mirchi Music Awards have started in Marathi since 3 years. और कभी का शुरू होना चाहिए था, लेकिन जैसे सुरेश जी ने कहा दे रहे दुरुस्त है, तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मराठी में अभी जो म्यूज़िक बन रहा है उसकी वजह से फिल्में भी हिट हो रही है। तो आई थिंक म्यूज़िक इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी फिल्म। अगर हमारा इतिहास देखा जाए फिल्म इंडस्ट्री का, इट विल बी इन एनी लैंग्वेज, आई थिंक म्यूज़िक प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द फिल्म। अगर फिल्म नहीं चली तो म्यूज़िक भी चल जाता है कभी कभी, और कभी कभी म्यूज़िक की वजह से भी फिल्म चल जाती है। तो आई थिंक म्यूज़िक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और जब अच्छे अच्छे गाने बन रहे होते हैं, अच्छी मेलोडी आ रही होती है, जनरेशन टू जनरेशन म्यूज़िक चेंज हो रहा होता है, लेकिन अगर मेलोडी हो एंड इफ़ यू हैव गुड वर्ड्स, आई थिंक अ गुड ट्यून इट स्टेज इन योर हार्ट फॉर एवर। जैसे कि मैंने आपने कहा मेलोडी की बात की, जी। संगीत की कहा जाए कोई भाषा नहीं होती है। जी। और हमेशा मराठी मूवीज़ जो हैं कंटेंट वाइज काफ़ी रिच होती हैं। जी। हमेशा अवार्ड्स रहती हैं। जी। एग्जैक्टली इस अवार्ड से और दूसरे अवार्ड्स में आने में कितना और मददगार हो रही है? बिल्कुल, मतलब मराठी में जो कंटेंट है, आई थिंक कंटेंट इज़ द किंग ऑफ सिनेमा। अगर कंटेंट आपका अच्छा हो, गाने का कंटेंट अच्छा हो, फिल्म का कंटेंट अच्छा हो, तो बिल्कुल चलना ही चलना है। और मराठी में कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। फिल्म अगर हिट ना भी हो या फिल्म छोटी भी हो, लेकिन कंटेंट अच्छा हो तो लोगों को बिल्कुल पसंद आता है, क्योंकि मराठी ऑडियंस इज़ बेसिकली कंटेंट ओरिएंटेड। और एज वी हैव सीन दैट लास्ट ईयर्स नेशनल अवार्ड्स वर आल्सो रॉक्ड बाय मराठी फिल्म्स। तो आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म फ्रैटर्निटी। अच्छा, पैनल में बड़े बड़े कितना मुश्किल है उनके साथ डिसाइड करना कौन से गाने किस तरह से अच्छे बने या किसी अवार्ड। एक्चुअली ऐसा है कि राइट नाउ पीपल ऑफ माई जनरेशन आर राइट नाउ सिंगिंग इन द इंडस्ट्री, एंड जब हम काम कर रहे होते हैं तो पता नहीं चलता कि और कहाँ कहाँ क्या क्या काम कौन से लेवल पे चल रहा है। लेकिन अभी पता चलता है, अभी जब सुनते हैं 400 गाने एकदम से आते हैं, सो वी नो दैट हु इज़ डूइंग व्हाट एंड कैसा चल रहा है म्यूज़िक, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगर की है, लिरिक्स राइटर की है, संगीतकार की है कि हम अच्छा म्यूज़िक लोगों को सुनाएं और एक अच्छा दर्जेदार काम करें। थैंक यू सो मच।
लास्ट बेंचर Last benchers who are always first in everything they do. अभिजीत कोहणकर, कौशल नामदार. The person who's always behind ऋषिकेश कावेकर, we call him the Ginger Man. The king of melody ज्याला आता ओळखलं जातं ज्या नावानं निलेश मोहरी आपल्याबरोबर आहे. आणि मला असं वाटतं 2000 आले आणि ती व्यक्ती म्हणजे वैभव जोशी, कवी वैभव जोशी, ज्याच्या गिटारवरती अख्खा भारत एकेकाळी खूप फिदा झाला आहे. असा शीतल अभिजीत म्हणजे एक अशी व्यक्ती आहे ज्याने पुन्हा एकदा जुनी गाणी आपल्या समोर मराठीमध्ये रिवाईव्ह करायचं ठरवलेलं आहे. सो त्याचं देखील स्वागत आहे. कौशलमुळे मराठी ऍक्सेप्ट करायला हरकत नाहीये. तुझा देखील हा एका आमच्या बरोबर रेडी मिरची बरोबर एक अवॉर्ड त्याच्या त्या एका कारणामुळे बाय. इथे मी प्रीतीला आमंत्रित करते. प्रीती आमची बिझनेस हेड आहे रिजनल